हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करें और अपना फीडबैक भी दें, अपनी टिप्पणियां भी दें। और अब आते हैं आपके आज के विषय पर। आज हमने जो विषय चुना है वो है IPL 19 सितंबर से 8 सितंबर तक इस बार यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात UAE में खेला जाना है। इस बार ये आयोजन भारत में नहीं हो रहा है। जाहिर है ये क्रिकेट का खेल है और क्रिकेट की को लेकर किस हद तक हिंदुस्तान में दीवानगी है ये किसी से छिपी नहीं है। ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है। क्रिकेट को हमारे वहाँ एक मजहब का दर्जा भी दिया जाता है। जाहिर है इसे लेकर लोगों के सेंटिमेंट बहुत हाई होते हैं, मगर इस बार ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे, आप भी चौंक जाएंगे। जिस तरह से चीन से सीमा पर हमारा तनाव चल रहा है और चीन लगातार एक के बाद एक लगातार बदमाशियां कर रहा है। उसने हिंदुस्तान को पहले लद्दाख में जमघट लगाया अपनी सेना का और वहां हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है और उधर अब खबरें ये आ रही हैं कि वो लिपुलेख दर्रे की ओर से भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हमारी IPL की जो संचालन समिति है उसके कान में लगता है जू नहीं रेंगी है और उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। IPL की जो संचालन समिति है उसमें बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। IPL के कमिश्नर, IPL के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, लेकिन उनको लगता है कि हिंदुस्तान के सेंटिमेंट की जरा भी चिंता नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इस बार जो स्पॉन्सरशिप है, जिन लोगों के पास स्पॉन्सरशिप है, यानी जो स्पॉन्सर हैं इस टूर्नामेंट में, उसमें वीवो भी शामिल है। वीवो मोबाइल कंपनी है जो चाइना की है और वीवो भी इसमें एक स्पॉन्सर है। जब गलवान घाटी में तनाव चरम पर था और हमारे सैनिकों की चाइनीज सैनिकों से खूनी झड़पें हुई और तनाव अब भी बरकरार है, उस वक्त IPL की संचालन समिति ने कहा था कि हम प्रायोजकों की समीक्षा कर सकते हैं और उसमें हमको ये लगा कि शायद वीवो को इस स्पॉन्सरशिप से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार फिर IPL की संचालन समिति ने हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के जख्मों पर नमक छिड़का है ऐसा करके, और इसको लेकर हमारे खेल प्रेमियों में घोर निराशा हुई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे एक एम्बेसडर रहे हैं विष्णु प्रकाश और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि IPL को करोड़ों भारतीय फैंस देखते हैं। हम चीन की ओर से हिंसा भी देख चुके हैं। ऐसे में वीवो को IPL की स्पॉन्सरशिप देंगे। और उन्होंने आगे लिखा है कि बीजिंग हम सब पर हंसेगा। कौन हमें दुनिया में गंभीरता से लेगा? भारत का इतना अपमान क्यों? ये विष्णु प्रकाश हैं, विदेशी मामलों के जानकार। इसके अलावा और भी कई यूजर्स हैं जिन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है। उन्होंने एक यूजर ने लिखा है जिनका नाम है विशाल कुमार। वो लिखते हैं बायकॉट IPL इफ स्पॉन्सर्ड बाय वीवो। मतलब ये है कि अगर वीवो इसका स्पॉन्सर है तो IPL का भी बायकॉट कीजिए, जिस तरह से चाइनीज सामान का हिंदुस्तान भर में बायकॉट हो रहा है। एक यूजर ने लिखा है प्लीज डिसकंटिन्यू वीवो एज IPL टाइटल स्पॉन्सर, अदरवाइज इट विल बी फ्लॉप। ये एक किसी यूजर ने लिखा है। इसी तरह और भी कई यूजर्स ने इस पर अपने कमेंट किए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि IPL एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें कई टीमें हिस्सा लेंगी, कई इसमें फ्रेंचाइजीज हैं और भारत में इस बार ये नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ हमारे लोगों के सेंटिमेंट वाबस्ता हैं। मगर इस तरह इस बार इसका आयोजन जिस तरह से IPL का आयोजन शेख जायद स्टेडियम और दूसरे स्टेडियमों में होगा संयुक्त अरब अमीरात में, उसको लेकर जो रोमांच है वो पहले से ही कम है। मैं आपको बता रहा था कि रोमांच उतना नहीं होगा क्योंकि अभी तक वहाँ पर जो इसको लेकर मीटिंग चल रही है और इसको लेकर कितने दर्शक आएंगे, वहाँ पर जो बाकी जो एंटरटेनमेंट के जो साधन होते हैं वो होंगे या नहीं होंगे। पहले तो ये आयोजन भारत में नहीं हो रहा है, इसे लेकर ही लोगों को लगा कि लोग मायूस हैं। और अब जब ये
जब ये यूएई में हो रहा है तब हमारी जो आईपीएल की जो संचालन समिति है उसने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये काम किया है और उसने स्पॉन्सरशिप में वीवो को भी रखा है। तो हमारे दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, हमको लगता है हमें उनसे भी राय लेनी चाहिए। आप बताइएगा हमें कि ये कितना जायज़ है। देखिए, इस वक्त बड़े बड़े लोग हैं हमारे बीसीसीआई में, लोग बैठे हुए हैं। सौरव गांगुली भी हैं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं अपने आप में, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कहीं ना कहीं ये इस बात पर चिंता व्यक्त की जाएगी, क्योंकि जब हम पूरे देश में चाइनीज सामान का बायकॉट कर रहे हैं, हमारे देश में एंटी चाइना सेंटिमेंट है, पूरी तरह से चीन विरोधी लहर है, और हमारे व्यापारी हमारा जो व्यापार परिसंघ है, हमारे व्यापारी हैं, वो चीन के सामान का बायकॉट कर रहे हैं, उनके ऑर्डर को रद्द कर रहे हैं, और हमारी सरकार चीन को जो ठेके दिए गए हैं उनको भी काफ़ी हद तक रद्द कर रही है। और हमने जो अब तक पहले 59 और उसके बाद 47 चाइनीज़ ऐप हटाए, और लगातार हम चीन को एक आर्थिक तौर पर चुनौती दे रहे हैं, चीन से हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो ऐसे में जब आईपीएल जितना बड़ा आयोजन होता है, जहां लाखों करोड़ों दर्शकों के इससे सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, जब वो वीवो की स्पॉन्सरशिप वहां देखेंगे, जिसको बार बार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा विज्ञापन के तौर पर, तो वो क्या सोचेंगे, उससे क्या मैसेज आएगा, और भारत को इस तरह से कौन गंभीरता से लेगा। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आपकी क्या राय है, हमको इस वीडियो में अवश्य दीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। नमस्कार।